नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जान बचाने वाली दवा इतनी महंगी क्यों है? उसे खरीदना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या पेटेंट कानून सिर्फ दवा कंपनियों का फायदा देखते हैं या इसका भी कोई समाधान है? कल्पना कीजिए, एक नई चमत्कारी दवा इजाद होती है, लेकिन क्या वह दवा केवल अमीरों के लिए उपलब्ध होगी या हर भारतीय की पहुंच में होगी? इसमें एक पर्चा, एक पेटेंट और 1 अरब लोगों का स्वास्थ्य। इस समीकरण को भारत कैसे साधता है? आइए इस जटिल विषय की परत खोलते हैं कि कैसे एक कानूनी दस्तावेज आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। भारत में फार्मास्यूटिकल पेटेंटिंग दवाओं की लागत और उपलब्धता पर द्विआयामी प्रभाव पड़ता है। द्विआयामी प्रभाव कैसे पड़ता है कि लागत, पहले से जो पेटेंटेड दवाई होती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जब कीमत ज़्यादा होगी तो उसकी उपलब्धता भी प्रभावित होती है। तो ये द्विआयामी प्रभाव भारत में डालता है। एक और यह नवाचार को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर आम जनता के लिए दवाओं की पहुंच को सीमित करता है। लागत और उपलब्धता पर पेटेंटिंग का प्रभाव कैसे, हम इसको देखेंगे। सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव जैसे नवाचार को प्रोत्साहन देना, समझते हैं इसको। इसमें अनुसंधान और विकास में निवेश। पेटेंटेड नई दवा जो होती है विकसित करने वाली कंपनियों को एक निश्चित अवधि के लिए, आमतौर पर 20 वर्ष के लिए, बाजार पर एकाधिकार प्रदान किया जाता है। यह एकाधिकार कंपनियों को उनके बड़े R&D निवेश लागत को वसूलने और भविष्य के शोधों में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। उन्नत दवाएं जैसे इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत में वैश्विक स्तर पर नई और उन्नत दवाएं विशेषकर जटिल बीमारियों संबंधी जैसे कैंसर, HIV, एड्स संबंधित होता है, उपलब्ध हो पाती हैं, जिनका उत्पादन स्थानीय कंपनियों के लिए कठिन और जोखिम भरा होता है। इसके नकारात्मक बिंदु क्या क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे लागत में वृद्धि और पहुंच में कमी। उच्च दवा की लागत होती है, जैसे एकाधिकार के कारण पेटेंट धारक कंपनी जो है दवाओं के मूल्य को अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। विकासशील देश होने के कारण भारत बड़ी आबादी उच्च लागत वाली दवाओं को वहन नहीं कर पाती है, जिससे आर्थिक विषमता बढ़ती है। जेनरिक विकल्प का अभाव। पेटेंट की अवधि के दौरान स्थानीय कंपनियां उस दवाओं के जेनरिक संस्करण नहीं बना सकती। भारत, जो दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, जेनरिक दवाओं की प्रमुख आपूर्ति करता है। पेटेंट कारण यह आपूर्ति रुक जाती है, जिसकी उपलब्धता घटती है, जिससे दवाओं की उपलब्धता घटती है। दवाओं की देरी से उपलब्धता। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं भारत में पेटेंट प्राप्त करने के बावजूद दवा को तुरंत बाजार में लॉन्च नहीं करती हैं, जिससे भारतीय मरीजों को नवीनतम उपचारों के लिए इंतजार करना पड़ता है। बाद में उसकी कीमत में भी वृद्धि करके भी बेचा जा सकता है। ठीक है, दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्राथमिकता और नीतियां क्या है सरकार की, इसके बारे में देखते हैं। दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नवाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच एक संतुलन बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें कौन है, पेटेंट लचीलेपन का अधिक उपयोग। ठीक है, इसमें कंपल्सरी लाइसेंसिंग का जो प्रावधान है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के तहत सरकार को जनहित में विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में जब दवा की कीमत बहुत अधिक हो, कंपल्सरी लाइसेंसिंग जारी करने की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। परिणाम इसका क्या निकलेगा, स्थानीय कंपनियों को पेटेंट धारक की सहमति के बिना भी दवाओं का उत्पादन करने की अनुमति देता है, जिससे कीमतें गिरती हैं। धारा 3D का सख्त प्रवर्तन करना चाहिए सरकार को। भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3D को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए, जो केवल मामूली बदलाव के आधार पर पेटेंट देने से रोकती है। जैसे एवरग्रीनिंग होता है, जिसको ये कंपनियां एवरग्रीनिंग कैसे करती हैं कि पहले से पेटेंट प्राप्त दवाओं की जब एक्सपायरी होने लगती है, 20 साल की अवधि जब पार होने लगती है, तो थोड़ा मोड़ा परिवर्तन करके उस दवा में नया एवरग्रीनिंग के लिए, पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसको कहते हैं पेटेंट का एवरग्रीनिंग करना। इसका परिणाम क्या निकलता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक नवाचारों को ही पेटेंट मिले, पुरानी दवाओं के जेनरिक संस्करणों का उत्पादन बाधित न हो। ताकि खरीद और मूल्य निर्धारण नीतियां। मूल्य नियंत्रण कैसे करती है सरकार? सरकारी औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के माध्यम से आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना। मूल्य निर्धारण के दायरे को अधिक बढ़ना चाहिए। मतलब इस प्राधिकरण के तहत सरकार को
मूल्य के नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि कीमत अप्रत्याशित जो कीमतें बढ़ती हैं उसको रोका जा सके। सरकारी खरीद और वितरण। सरकार को जेनेरिक दवाओं की थोक खरीद करनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जैसे जन औषधि केंद्र के माध्यम से रियायती दरों पर निःशुल्क वितरित करना चाहिए। अनुसंधान विकास और स्थानीय क्षमता का विकास करने के लिए सरकार को किस प्रकार से कदम उठाना चाहिए? सार्वजनिक रूप से वित्त पोषण, R&D को बढ़ावा देने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक रूप से उसको वित्त पोषण करना चाहिए। सरकारी संस्थानों विश्वविद्यालय में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक धन से विकसित दवाओं का IPR खुले रूप से उपलब्ध हो। टीकाकरण और स्थानीय उत्पादन। महत्वपूर्ण दवाओं और टीकों के स्थानीय उत्पादन के लिए फार्मा क्लस्टर, स्वदेशी तकनीक हस्तांतरण को प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, इन नीतियों के माध्यम से सरकार नवाचारों को प्रोत्साहित करने वाले IPR नियमों का सम्मान करते हुए भी यह सुनिश्चित कर सकती है कि प्रत्येक नागरिक को सस्ती और आवश्यक दवाएं उपलब्ध हो। ठीक है।